मित्रों, आज मैं महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में आपसे चर्चा करूंगी। यद्यपि सभी को गोस्वामी जी के विषय में जानकारी होगी, किंतु मैं जो अवतरण प्रस्तुत कर रही हूँ उसमें जरूर आपको कुछ न कुछ नया सुनने को मिलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी का आविर्भाव विक्रम संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में धर्मपरायण पिता आत्माराम दुबे व माता हुलसी के आंगन में हुआ था। उनके आविर्भाव को लेकर के एक बहुत ही सुंदर कहा गया है कि संवत 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। कहते हैं जन्म के समय तुलसीदास तनिक भी रोए नहीं, इसीलिए रोए नहीं और उनके मुंह में जब वो पैदा हुए तो उनके मुंह में 32 दांत थे। और उनका शरीर एक 5 साल के बच्चे के समान आकार का उनका शरीर बालक जैसा था। वे अपने जन्म के समय रोए नहीं बल्कि राम बोले, इसलिए उनको राम बोला भी कहते हैं। उनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, जिसे शुभ नहीं माना जाता है। इस कारण उनके माता पिता किसी अमंगल की आशंका से भयभीत थे। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही उनके माता पिता परलोक सिधार गए। तब उनके घर में काम करने वाली चुनिया नाम की एक दासी उन्हें अपने गांव ले गई और 5.5 वर्ष तक उनकी देखभाल करती रही, जिसके पश्चात उसकी भी मृत्यु हो गई। अब रामबोला अनाथ हो गए और दर दर भटकने लगे। ऐसा माना जाता है कि उस बालक के दुख से द्रवित होकर के माता पार्वती एक ब्राह्मण महिला का वेश धारण कर रामबोला को उन दिनों भोजन कराती थी। इस प्रकार दैवी कृपा के संरक्षण में वे बड़े होने लगे। उन्हीं दिनों रामशैल पर्वत पर निवास कर रहे श्री नरहरियानंद जी ने भगवान शंकर की प्रेरणा से रामबोला नाम से चर्चित हो चुके इस बालक को ढूंढ निकाला और विधिवत उनका नाम संस्करण किया और उनका नाम रखा तुलसीदास। उसके उपरांत संवत 1569 माघ शुक्ल पंचमी को उन्होंने उसका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया। संस्कार के समय भी बिना सिखाए ही बालक रामबोला ने गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया, जिसे देख करके वहां उपस्थित सभी लोग चकित हो गए। तत्पश्चात श्री नरहरियानंद ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके बालक को राम मंत्र की दीक्षा दिया और अयोध्या में ही रह करके उसे विद्याध्ययन कराया। ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी विक्रम संवत 1583 को राजापुर से थोड़ी दूर यमुना के उस पार स्थित एक गांव की सुंदरी रूपवती कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय के लिए वे काशी चले गए और वहां शेष सनातन जी के पास रह करके वेद वेदांग के अध्ययन में जुट गए। पर बाद में पत्नी की आसक्ति में वे फिर राजापुर लौट आए और पत्नी के साथ अपने रहने लगे। अपनी पत्नी के प्रति बहुत गहरी आसक्ति होने के कारण वे एक पल के लिए भी पत्नी से अलग रहना नहीं चाहते थे। इसलिए जब एक दिन रत्नावली अपने भाई के साथ अपने मैके चली गई, तब वे व्यग्र हो उठे और अपनी पत्नी से मिलने रात ही में चल दिए। वे रात्रि के अंधेरे में छिप करके अपनी ससुराल पहुंचे और पत्नी के कक्ष में पहुंच गए। अपने पति को इस प्रकार रात में छिप कर आया हुआ देख करके रत्नावली को बड़ा संकोच और रोष हुआ और उन्होंने धिक्कारते हुए कहा था कि हाड़ मांस की देह मम, तापर जितनी प्रीति तिसु आधो जो राम प्रति, तिसु आधो जो राम प्रति आवस मिटहि भव भीति।
अर्थात आपकी जैसी आसक्ति मेरे हाड़ मांस के इस शरीर में है, इसकी आधी आसक्ति भी यदि भगवान में होती तो आपका बेड़ा पार हो जाता। यह बात उनको चुभ गई और वे उसी समय रात्रि में ही वहां से चल दिए। वहां से वे सीधे प्रयाग पहुंचे और विरक्त हो गए एवं वे तीर्थाटन करते हुए प्रयाग से पैदल ही जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिका, बद्रीनाथ आदि तीर्थों के भ्रमण पर निकल गए। तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा से उज्जस्वित आप्लावित तीर्थों के भ्रमण, दर्शन, प्रवास के प्रभाव से उनके अंदर वैराग्य की भावना और भी अधिक बलवती और सुदृढ़ होती गई और धीरे धीरे संसार के प्रति उनकी आसक्ति अनासक्ति में बदल गई और भगवान के प्रति अनुराग में बदलती गई। इस प्रकार पत्नी के उपदेश ने उन्हें तुलसीदास बना दिया और अपनी पत्नी को तुलसीदास जी ने लिख भेजा कि कटे एक रघुनाथ संग, बांध जटा सर केस, हम तो चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। उनके गुरु नरहरियानंद ने तुलसीदास जी को बालपन में वराह क्षेत्र में पहली बार रामायण सुनाई थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसका उल्लेख करते हुए कहा है कि मैं पुनि निज गुर सनी सुनी, मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सूकर खेत, असमुझी नहीं तस बालपन, तब अति रहूं अचेत। अर्थात फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, अस्तु उसको उस समय सम्यक रूप से समझ नहीं सका। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में आगे उल्लेख किया है कि उनके गुरु ने फिर उन्हें बार बार रामायण सुनाई। गुरु के प्रति गायत्री मंत्र और राम मंत्र की नित्य उपासना करते हुए तुलसीदास के हृदय में अपने आराध्य राम के प्रति प्रीति प्रगाढ़ होती चली गई और उन्होंने स्वयं को पूर्ण रूप अपने इष्ट देव को अर्पित कर दिया और अपने आराध्य, अपने इष्ट भगवान राम के प्रति कहा, ब्रह्म तू हौ जीव तू ठाकुर हौ चेरो, तात मात गुरु सखा तू, सब विधु हेतु मेरो। तुलसीदास जी का हृदय अपने आराध्य के साक्षात दर्शन को व्याकुल होता। कुछ समय राजापुर में रहने के बाद वे पुनः काशी चले गए और वहां जनता को रामकथा सुनाने लगे। कहते हैं कि तुलसीदास जी शौच के लिए नित्य गंगा पार जाया करते थे और लौटते समय लोटे में बचा हुआ जल एक पेड़ की जड़ में डाल देते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। जल से तृप्त होकर के वह प्रेत एक दिन तुलसीदास जी के सामने प्रकट हुआ और उसने कहा कि मुझसे कुछ वर मांगो। तुलसीदास जी ने अपने आराध्य भगवान राम के दर्शन की लालसा प्रकट की। प्रेत ने बतलाया, मंदिर में सायंकाल रामायण की कथा होती है, वहाँ कोढ़ी के वेश में नित्य हनुमान जी कथा सुनने के लिए आते हैं। वे सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं, तुम उन्हें ही पकड़ो। तुलसीदास जी ने वैसा ही किया। वे उस कथा स्थल पर पहुंचे और वहां वेश बदल करके बैठे हनुमान जी के चरण पकड़ कर जोर जोर से रोने लगे। भगवान राम के प्रति उनके हृदय में दृढ़ भक्ति को देख करके हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा, जाओ, तुम्हें चित्रकूट में श्री राम जी के दर्शन होंगे। हनुमान जी का आशीष प्राप्त कर वे चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में उन्होंने राम घाट पर अपना एक स्थान तय किया और वहीं प्रभु के दर्शन की लालसा से साधनारत हो गए और गुरु से प्राप्त राम मंत्र का जप ध्यान करने लगे। वहीं एक दिन वन में घूमते समय उन्हें घोड़े पर सवार दो अद्भुत छवि, दो सुंदर राजकुमार, एक श्याम और एक गौर, धनुष बाण लिए दिखाई पड़े। उनके दिव्य रूप को देख करके वे उन्हें देखते ही रह गए, पर उन्हें पहचान नहीं पाए। तभी हनुमान जी ने आकर पूछा, क्या तुमने कुछ देखा? हाँ, दो सुंदर राजकुमार इसी राह से अभी अभी घोड़े पर गए हैं। हनुमान जी ने कहा, वे ही राम लक्ष्मण थे। भगवान राम को नहीं पहचान पाने के कारण तुलसीदास जी बहुत दुखी हो गए।
तब हनुमान जी ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, कल प्रातः फिर से उनके दर्शन तुमको होंगे। उस दिन विक्रम संवत 1607 की मौनी अमावस्या का दिन था बुधवार। तुलसीदास जी थे चित्रकूट के घाट पर बैठ करके प्रभु के लिए ही प्रेम और भक्ति में सराबोर हो चंदन घिस रहे थे कि तभी भगवान राम उनके सामने आ गए और कहा, बाबा हमें चंदन लगा दो। तुलसीदास जी की दृष्टि ऊपर को उठी तो भगवान राम की अनूप रूप राशि को देख करके उनकी आंखें मुग्ध हो गईं। हृदय में प्रेम उभरने लग गया। उनके शरीर की सारी सुध बुध जाती रही और वे अपलक नेत्रों से भगवान को निहारते रहे। वे भगवान के दर्शन में ऐसे खोए कि वे प्रभु की वाणी बाबा हमें चंदन लगा दो भी नहीं सुन सके। तब हनुमान जी ने तुलसीदास जी की सहायता के लिए तोते के रूप में आकर के एक दोहा बोला, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तोते के वेश में आके हनुमान जी ने ये बोला। तब तुलसीदास जी भगवान को चंदन देने को तत्पर हुए, पर भक्त वत्सल भगवान राम ने स्वयं ही तुलसीदास जी से चंदन लेकर के अपने और तुलसीदास जी के माथे पर खुद लगाया और अंतर ध्यान हो गए। एक बार तीर्थाटन करते हुए तुलसीदास जी प्रयाग पहुंचे। वहां माघ मेला चल रहा था। वे वहां कुछ दिन रुक गए और 6 दिन के बाद उन्हें एक वृक्ष के नीचे भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय राम कथा हो रही थी जो तुलसीदास जी ने अपने गुरुदेव से सूकर क्षेत्र में सुनी थी। वहां से वे काशी आ गए और प्रहलाद घाट पर रहने लगे। संवत 1631 की रामनवमी के दिन ग्रहों की स्थिति लगभग वैसी ही थी जैसी कि त्रेता युग में राम के जन्म के समय थी। इसी पावन दिवस पर श्री हनुमान जी की आज्ञा और प्रेरणा से गोस्वामी जी ने प्रातः काल श्री रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ किया। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिनों में रामचरितमानस की रचना पूर्ण हुई। संवत 1633 में मार्गशीर्ष मास में राम विवाह के दिन रामचरितमानस के 7 कांड पूरे हुए। रामचरितमानस के पूर्ण होने पर हनुमान जी पुनः प्रकट हुए और तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस सुनी और उन्हें आशीर्वाद दिया कि यह कृति तुम्हारी कीर्ति को अमर कर देगी। रामचरितमानस में प्रवाहित ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी संगम में स्नान कर कोटिशः साधक, उपासक, आराधक, भक्त भगवत प्राप्ति कर धन्य धन्य हुए और आज भी हो रहा है। रामचरितमानस व हनुमान चालीसा के अलावा तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि अन्य ग्रंथों की भी रचना की है जो काफी प्रसिद्ध हुए हैं। रामचरितमानस एक महाकाव्य के रूप में आज जगत प्रसिद्ध है और जन जन के बीच बड़ा ही लोकप्रिय है। सनातन धर्म में यह वेद, उपनिषद और पुराण आदि ग्रंथों की तरह ही फलदायी, पूज्य और पठनीय है। तुलसीदास जी ने श्री राम भक्ति करते हुए श्री राम कथा कहते और गाते हुए शेष समय काशी में ही गुजारा और 126 वर्ष की आयु जी करके संवत 1680 में श्रावण शुक्ल सप्तमी को 80 घाट पर राम राम कहते हुए अपने शरीर का परित्याग कर दिया। वे सदा सदा के लिए पूज्य हो गए, अमर हो गए। तुलसीदास जी के स्मरण में हर वर्ष श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसी जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। तो मित्रों, मैंने यह गोस्वामी जी के बारे में आप लोगों को बताई। इसमें आप लोगों को क्या नया लगा, कुछ अच्छा लगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, धन्यवाद।